ओम शांति। आज सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे जो बाबा समझाता है वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनना है, देखते हुए ना देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल। फिर बाबा ने कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। तो इसी नशे में रहना है। लास्ट में बाबा कहते, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को अपने निराकार वतन में, जहाँ पर मैं अपने शांत स्वरूप में विराजमान हूँ, जहाँ पर मन और बुद्धि एकदम शांत है। शांति की इस दुनिया में मैं अपने थॉटलेस, स्टोरीलेस, बॉडीलेस स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। यही स्थिति है बीज रूप स्थिति। इस स्थिति को महसूस करने में ही अनंत शक्ति समाई है। अनंत आनंद समाया है। अब मैं आत्मा अपने इसी स्वरूप में
विराजमान होकर देख रही हूँ खुद के अंदर भरे हुए पार्ट को। मुझ आत्मा में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का पार्ट है। ये ब्राह्मण आत्मा का पार्ट ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। जो देवताओं से भी ऊंचा पार्ट है। क्योंकि इसी एक जन्म में मैं आत्मा ईश्वरीय औलाद कहलाती हूँ। मास्टर ज्ञान सागर कहलाती हूँ। इसी एक जन्म में मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली रूहानी मूर्त कहलाती हूँ। इस एक जन्म में ही मैं खुदाई खिदमतगार कहलाती हूँ। ये जन्म मेरा बहुत ही विशेष, ऊंचा और श्रेष्ठ जन्म है। चौरासी जन्मों के एक पार्ट में से ये भी एक पार्ट ही है, लेकिन विशेष पार्ट है, ऊंचा पार्ट है। ऐसे ऊंचे भाग्य का गुणगान, ऐसे ऊंचे भाग्य की स्मृति की पहचान रोज अपने आप को दिलानी है। मैं आत्मा रूप में न्यारी तो हूँ, पर जो पार्ट है उसकी भी स्मृति रखनी है। पार्ट में भी स्मृति रखकर साधारणता
और व्यर्थ को खत्म करना है। इसी एक जन्म में सेवा के महत्व का पता चलता है। और सेवा करने से जो भाग्य बनता है वो भी अभी पता चलता है कि मुझ ब्राह्मण आत्मा के एक एक कर्म में, संकल्प में, बोल में, व्यवहार में सेवा समाई है। अगर इस ब्राह्मण जीवन की स्मृति है तो इसके कदम कदम में सेवा और सेवा से मिलने वाला मेवा अर्थात खुशी, आनंद, सुख की जो अनुभूति होती है वो महसूस होता है। प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। तो इसीलिए अपने इस जन्म में वही करते रहना है जो डायरेक्शन बाबा का है। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन की स्मृति होना और उस स्मृति में कर्म करना तो ही इस ब्राह्मण जीवन का महत्व है। अगर ब्राह्मण होने की स्मृति नहीं रहती तो फिर सेकंड में शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए स्मृति में इस बात को पक्का करना है कि मैं हूं ही संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। आज हम अपने एक एक कर्म पर अटेंशन देते हुए अपनी स्मृति को चेक करेंगे। हर छोटे से छोटे कार्य को करते हुए स्मृति को चेक करेंगे। खाना खाते, बनाते, सब कुछ करते हुए
ये देखेंगे स्मृति कौन सी है। मन के संकल्पों का स्वरूप बने हैं या जो डायरेक्शन मिला है वो है। तो आज पूरा दिन अटेंशन रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। और ब्राह्मण आत्मा वही सुनती है जो भगवान कहता है, वही देखती है जो भगवान कहता है, वही बोलती है जो भगवान बोलता है, और वही करती है जो भगवान करता है। इसके अलावा जो भी है उसको सुनते हुए सुनो नहीं, देखते हुए देखो नहीं। चाहे वो सब कुछ मन में भी है, मन में भी शूद्र होने के संस्कार जागृत होते रहते हैं, तो मन को भी ऐसे ही देखना है। इसकी कोई भी बात ऐसी जो नहीं करनी है, जो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण नहीं है, उसको इग्नोर करना है। अर्थात इसकी सुनते हुए सुनना नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखना। बस वही करना जो बाबा ने कहा है। और बाबा ने हमें एक ही विशेष कार्य दिया है, सब कुछ करते हुए अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाए रखना है। तो आज सभी इस बात पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का, जो आपने अपने मन के भाव कमेंट के द्वारा हमें भेजे। हमने एक एक का मैसेज पढ़ा है कि जो भी आपने भेजा है, बहुत अच्छा लगा कि आप सब बाबा के द्वारा भेजे गए इस होमवर्क को कर रहे हैं। कईयों ने बताया कि साइलेंस का अभ्यास करते हैं, कईयों ने बताया कि बहुत अच्छा बाबा मिलन का अनुभव होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जो भी होमवर्क देते हैं, अगर आप उसको दिल से करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से कमेंट्री को सुनते हैं और उनका अच्छे से लाभ लेते हैं। साथ ही आज हमने एक और वीडियो बनाई है जो ड्रामा के संबंध में है। बाबा ड्रामा के बारे में बहुत कुछ हमें सुनाते हैं, तो वो भी अगर आप साथ साथ सुनेंगे तो हमें स्व उन्नति में, ज्ञान की गहराइयों को समझने में और मदद मिलेगी।
और इसके अलावा आपका कोई और अनुभव है जिससे आपको इन कमेंट्रीज़ को सुनने से बेनिफिट मिला हो, तो वो आप जो चैनल पे नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। हम आपका अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप सभी आज जो वीडियो भेजी है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। तो आप ज़रूर सुनें ताकि हम आगे भी और वीडियो बना सकें। ओम शांति।